ट्यूबल ब्लॉकेज, रियल कॉज बट आयुर्वेदा बेस्ड सॉल्यूशन। जब आप ट्यूबल ब्लॉकेज ये शब्द सुनते हैं ना, तो आप हैरान परेशान हो जाते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, ट्यूबल ब्लॉकेज कोई छोटी चीज़ नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है ट्रीट होना। आयुर्वेद में हम ध्यान रखते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज का कोज क्या है। अगर उसके कोज पे आपके कोई डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहा ना, तो ना सिर्फ आपकी ट्यूब खुलना इम्पॉसिबल है, बल्कि आप आईवीएफ जैसी प्रक्रिया से भी कंसीव नहीं कर पाएंगे। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ट्यूबल ब्लॉकेज क्या होता है। आपकी दोनों ट्यूब, जो कि आपके बच्चा दाने से एक सिरा जिसका जुड़ा होता है, सिर्फ एक माध्यम होता है आपका भ्रूण यानी कि बच्चा पहली बार बनने का। जब ओव्यूलेशन प्रक्रिया के बाद महिला का एग रिलीज होता है और उसी ओव्यूलेशन डेज में महिला पुरुष संबंध रखते हैं, तो पुरुष का एग स्पर्म जब एग से मिलता है महिला के, तो इन ट्यूब्स में पहली बार फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको कि हम प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फिर इसमें कुछ सीलियक होते हैं जो कि सरकाकर इसको गर्भाशय यानी कि बच्चा दाने में इम्प्लांट करते हैं, जिस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अगर यही ट्यूब आपकी ब्लॉक होंगी तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी नहीं होगी, मेल के स्पर्म और महिला का अंडा नहीं मिल पाएगा, और जिससे कि प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल होती है। आपको ये बताया जाता है एचएसजी टेस्ट के बाद कि ट्यूबल ब्लॉकेज है और आप डर जाते हैं। देखिए, एचएसजी टेस्ट सिर्फ एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। उस टेस्ट में आपको बताया गया है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है, बट सॉल्यूशन नहीं बताया गया। सॉल्यूशन आयुर्वेद में है, क्योंकि जब तक हम कॉज नहीं जानेंगे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब ये ट्यूब ब्लॉक किस वजह से हुई, आपको बताया जाता है। आपकी बचपन की हिस्ट्री ली जाती है, पुरानी टीबी का शिकायत, ट्यूबरक्लोसिस का आपके घर में भी किसी बड़े बुजुर्ग को होता है तो आपसे हिस्ट्री लिया जाता है। उसके बाद आपकी कोई भी पुरानी अपेंडिक्स या पेट की सर्जरी, एंडोमेट्रियोसिस या ओवरियन ड्रिलिंग कुछ हुआ है तो वो जाना जाता है। पुरानी प्रेगनेंसीज की हिस्ट्री ली जाती है। उनके बाद कोई आपका इन्फेक्शन, लंबे समय तक सफ़ेद पानी गिरना, ये सब जाना जाता है। तो ये तो हो गए ट्यूबल ब्लॉकेज के कारण, कोज। बट आपको पता है, अगर टीबी का इन्फेक्शन है और आप उसके बाद बंद फैलोपियन ट्यूब में आप इम्प्लांटेशन करवाने जा रहे हैं आईवीएफ के बाद, तो वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि टीबी के कीटाणु अभी गर्भाशय में है। दूसरा, अगर आपको पुराना पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन, तो पेल्विक इन्फेक्शन भी आपकी प्रेगनेंसी में सर्कुलेशन को पुअर रखेगा और प्रेगनेंसी को सही से डेवलप नहीं होने देगा, यानी कि इम्प्लांटेशन फेलर का रीज़न हो सकता है। वहीं पर अगर आपके बॉडी और आपका यूट्रस स्ट्रेंथनिंग में नहीं है, यानी कि गर्भाशय में मजबूती नहीं है, तो वो भी आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस नहीं होने देगा। तो ट्यूबल ब्लॉकेज में हम आपके ऊपर काम करते हैं, आपका सही कोर्स जानकर। हम देखते हैं कि आपको पेल्विक इन्फेक्शन कितना है, या फिर आपके पेल्विक में किसी तरह का सर्कुलेशन इश्यू तो नहीं। उसके बाद आपके बॉडी में टॉक्सिन लोड कितना है। उसके बाद हम जानते हैं किसी तरह का इन्फ्लामेशन तो नहीं है। और एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री लेने के बाद, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री के बाद, आपकी बॉडी और आपके मेटाबॉलिज्म को समझा जाता है, टॉक्सिन लेवल को जाना जाता है। उसमें आयुर्वेदिक पंचकर्मा जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग करवाए जाते हैं। और उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसी चलाई जाती हैं जो ना सिर्फ यूट्रस में सर्कुलेशन इन्हेंस करेंगी, बल्कि ट्यूबल फंक्शनैलिटी को भी इम्प्रूव करेंगी। तो ट्यूबल ब्लॉकेज में जो कि चारों फैक्टर, आपकी इन्फ्लामेशन, पेल्विक का संकुचन होना, और इसके बाद साथ साथ आपका सर्कुलेशन पुअर होना, और कोई भी वायरल लोड या बॉडी में टॉक्सिन की अवेलेबिलिटी होना, वो चारों मेन जो कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, उनको दूर किया जाता है। और फिर 3 महीने के ट्यूबल ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट में कोज को दूर करने के साथ साथ आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है प्रेगनेंसी के लिए। तो ट्यूबल ब्लॉकेज को मैं एक मैसेज के जरिए सिंपल कंक्लूड करना चाहती हूँ कि ये छोटी समस्या नहीं है। डेफिनेटली इससे इनफर्टिलिटी होती है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है ट्रीट करना। आयुर्वेद में हम बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी बड़ी सर्जरी, बिना किसी इन्वेसिव ट्रीटमेंट के, यानी कि कम्प्लीटली बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट के इसको दूर करते हैं, और ट्यूब्स ओपन भी होती हैं एंड आप कंसीव भी करते हैं।
कंसेप्शन में मैं बोलती हूँ कि ट्यूब ओपन होने के बाद 60 टू 80% लोग कंसीव कर जाते हैं, क्योंकि कंसेप्शन में और भी बहुत फैक्टर मैटर करते हैं। गुड स्पर्म क्वालिटी के साथ साथ गुड फीमेल की एग क्वालिटी भी, और उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे फेवर में होंगी तो हम 99% ट्यूबल ब्लॉकेज होते हुए हम कंसीव करेंगे नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक सिंपल मैसेज मिला है कि ट्यूबल ब्लॉकेज जो कि डायग्नोज में निकल के आएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेदिक समाधान आपके सामने खड़ा है। इस समस्या से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेजकर हमसे पूछ सकते हैं इसका ट्रीटमेंट आगे क्या होगा। कितने ही पेशेंट्स के रिव्यूज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, और कितने ही पेशेंट की प्री और पोस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी जिन्होंने ट्यूबल ब्लॉकेज होने के बाद कंसीव भी किया है और उनकी ट्यूब्स ओपन भी हुई हैं। तो सबसे पहले इनफर्टिलिटी जर्नी में कोई भी इश्यू होने पे आयुर्वेदिक समाधान चुनिए और दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए।